बहू ने आसमान दिखा दिया। मम्मी जी, ये 7,000 रुपये आप अपने पास रखिए और आपकी दवाइयाँ मैं ऑफिस से आते टाइम ले आऊँगी। यह बोलते हुए नीता ने अपनी सास कमला जी को 7,000 रुपये दिए और नीता अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभी 1 महीने पहले ही कमला जी के बेटे अजय की शादी नीता से हुई है। नीता और अजय दोनों नौकरी करते हैं। कमला जी के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कमला जी ने आर्थिक परेशानियां उठाकर अपने बेटे अजय विजय और बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाया। कमला जी का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम है? मम्मी जी, 1 महीना हुआ है इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 7,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, मम्मी जी आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया है कि आपने बहुत मुश्किल उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी भी या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? मम्मी जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी मेरी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 1,000 रुपये उनके हाथों पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को लेकर बाहर जाना और नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी दिल खोलकर खर्च नहीं किए, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। मम्मी जी, मुझे ये भी पता लगा है कि आप इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। माँ जी, आज से आप अपनी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे आप अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही तो मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16 से 18 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार होंगेगा। सास ने डबडबाई आंखों से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था। पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।